आते हैं 40 नंबर। तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक -1 और 0 है, 0 और -2 तथा -2 और -2 तथा 8 और 2 हो तो त्रिभुज के केंद्रीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जान लें। ये एक और बात बता दूं, ए बी सी इसके बारे में केंद्र बता रहा है। चलिए उससे पहले समझ लीजिए कि ये बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। 37, 38 और 40, 37, 38, 37, 38, 39, 40 बिहार बोर्ड का हर हाल में ये क्वेश्चन पूछेगा। ये 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर बस इतना ही क्वेश्चन में है कि जो ये पूछ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। बस थोड़ी दूरी सूत्र पूछ लेगा कभी। और देखिए इसमें क्या होता है, केंद्र का सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो केंद्र का सूत्र क्या होता है इसमें, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। इसलिए कह रहा हूँ कि x1 x1 और x2 x प्लस x3 आएगा। तो सूत्र क्या होता है, x ज्ञात करना है। ये बिंदु इसका 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 दिया हुआ है, इसका ज्ञात करना है x। तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। जैसे बोले बटा 3, जैसे बोले क्वेश्चन के केंद्र ज्ञात करना है किसका, त्रिभुज का केंद्र का। तो सूत्र याद रखिएगा, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। उसी तरह y का बहुत सिंपल है, बस क्या होता है ना कि ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तब देखिए x बराबर y1 x1 x1 कितना है, पहला वाला को -1 प्लस ये कितना है 5 प्लस 8, ठीक है, बटा 3। अब y का देखिए, y का कितना है 0, y1 0 है, y2 कितना है -2 प्लस 2, ठीक है 3। x बराबर 1 में 4 आएगा 4, 8 4 12, 12 बटा 3। y बराबर देखिए ये माइनस में प्लस में तो 0 हो जाएगा बटा 3। x बराबर 4 3 12, तो 4 आ गया। और y बराबर कोई भी 0 भाग में, 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 और 0। ऑप्शन देखिए कोई है इसमें 4 और 0, 0 4 नहीं 4 और 0, 4 देखिए ये भी है लेकिन ये का है x, बी आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस 7वां चैप्टर में क्या सूत्र पड़ा है, 3-4 सूत्र मैं आपको बताता हूँ। अगर माध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, माध्य माने मिडिल पॉइंट ज्ञात करना होगा तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और उसके y ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2 बटा 2। अगर उसी तरह त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना होगा तो कोई बड़े सूत्र नहीं है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। याद रखिएगा यहाँ पे 3 है, इसलिए आपको 3 लगाना। और y का फॉर्म याद करना है, y को याद करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है, और उसी तरह बस केंद्र के बस यही ज़्यादा सूत्र लगता है और दूरी सूत्र लगेगा तो दूरी सूत्र सब्जेक्ट में बना दिए हैं। तो चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 41 नंबर, जल्द से जल्द 100 नंबर बनाना है और ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो मैं 100% करता हूँ कि 100 में 100 मार्क्स लाने का आपका श्योरिटी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।